जी बिल्कुल, मैं बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका का जो इलाका है गुलशन का, वहाँ पे मौजूद हूँ। और जैसे आपने ये सवाल किया कि इलेक्शन के रोज़ लोगों की एक्टिविटीज़ क्या है, लोगों का जोशो खरोश क्या है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये इलेक्शन का जो दिन है, पोलिंग का जो दिन है, जो हम ढाका के शहर में ऑब्जर्व कर रहे हैं। लोग निकले हैं अपने घरों से, ख़वातीन भी निकली हैं, मर्द भी निकले हैं, बच्चे भी उनके साथ निकले हैं वोट पोल करने के लिए। लेकिन बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो बांग्लादेश की आवाम है वो आज के इस दिन को ईद के तौर पे, एक ईद के दिन के तौर पे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक फेस्टिविटी का आलम यहाँ पे नजर आता है। गुलशन का ये जो इलाका है जहाँ पर ये लोग पहुंचे हैं अपने वोट कास्ट करने के लिए और अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं। साइकिल रिक्शा लेके पहुंच रहे हैं, मोटर बाइक पे पहुंच रहे हैं, अपनी गाड़ियों पे पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप मेरे लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर मैं आपको मनाजर दिखा सकूं तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे इलेक्शन सेल्स बनाए गए हैं वहाँ पे वोटर्स मौजूद हैं और उन इलेक्शन कैंप्स के अंदर खवातीन जो है वो भी मौजूद है। जो खवातीन वोटर्स आ रही हैं उनको पर्ची बनाकर देने की जो जिम्मेदारी है वो खवातीन को यहाँ पे सौंपी गई है। इसी तरीके से मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का ये कैंप मौजूद है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गहमा गहमी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर भी खवातीन मौजूद हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं जो आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, जैसे मैंने अपने आगाज़ में कहा कि एक फेस्टिविटी का आलम है। तो यहाँ पे जो लोग वोट पोल करने के लिए आ रहे हैं, वोट डालने के साथ साथ यहाँ पे खाने पीने के कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी पूरी उनको दस्तयाब है। इसके अलावा और मुख्तलिफ चीज़ें, स्नैक्स वगैरह यहाँ से ख़रीद कर जो है वो खा पी भी रहे हैं, इस दिन को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। और अपना जो हक़ राह दही है उस हक़ राह दही को भी जो है वो अवाम की जानिब से जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। 7:30 बजे से वोटिंग के अमल का आगाज़ हुआ था और अब तकरीबन कोई 5 घंटे गुजर चुके हैं पोलिंग के इस अमल को। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं मुल्क भर से, बांग्लादेश से, किसी जगह के ऊपर ऐसा कोई वाकया विटनेस नहीं हुआ, कोई ऐसा वाकया जो है वो नहीं हुआ जिससे इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें किसी किस्म का तात्तुल आया हो, उसको हॉल्ट किया गया हो। पुरअमन तौर पे इलेक्शन का ये प्रोसेस जारी है। 12 करोड़ 70 लाख लोगों ने अपना हक़ राह दही जो है इस्तेमाल करना है और इसके लिए 42,000 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को मेंटेन करने के लिए और साफ शफाफ ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को यकीनी बनाने के लिए 9 लाख से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार, जिसमें बांग्लादेश की फौज भी मौजूद है, उनको जो है यहाँ पे तैनात किया गया है। इमरान वसीम, ये बताइएगा कि इंतखाबी कल्चर के हवाले से बताएं, इंतखाबी रवायात के हवाले से बताएं, कितना मुख्तलिफ है ये पाकिस्तान के कई इलेक्शंस आपने कवर किए, विटनेस किए, ये इंतखाबी कल्चर कितना मुख्तलिफ है बांग्लादेश में? यानी पोलिंग के दिन क्या क्या वो चीज़ें आपने देखी जो आपके लिए यूनिक थी, हमारे नाजरीन को बताइए। देखें, जो इलेक्शन कल्चर उसका अगर पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करें तो इंटायरली यहाँ पे डिफरेंट नज़र आता है। यहाँ के जो आवाम है वो इस इलेक्शन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी दिलचस्पी नज़र आती है। बल्कि मैं अपने आपको अपने साथ लेके चलूँगा, आपको यहाँ पे दिखाऊँगा कि देखें यहाँ पर जो कैंप लगा हुआ है, यहाँ पे लोग मौजूद हैं और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पे बैठे हैं। वोटर आ रहे हैं, अपनी पर्ची लेके यहाँ से निकल रहे हैं। और सुबह तक ये जितने भी ये कैंप्स थे जो यहाँ पे बनाए गए थे, ये कोई कलरफुल नजर नहीं आ रहे थे। यहाँ पे उतनी रौनक यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही थी। अब बहुत ज्यादा गहमा गहमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इस गहमा गहमी को अगर हम देखें, कंपैरिजन करें पाकिस्तान के साथ, तो ये बहुत ज्यादा इम्कान मौजूद है कि जो टर्न आउट है वो बहुत ज्यादा होगा यहाँ पे। और खास तौर पे 2024 में जो रेवोल्यूशन यहाँ पे स्टूडेंट लेके आए, नौजवान लेके आए, उसके बाद इस इलेक्शन से बहुत ज्यादा नौजवानों की और बांग्लादेश की आवाम की तवक्कुआत जो है वाबस्ता है। और इस इलेक्शन में रेफरेंडम भी करवाया जा रहा है। रिफॉर्म्स के हवाले से 2 बैलेट पेपर जो वोट डालने के लिए जा रहा है उसको 2 बैलेट पेपर दिए जा रहे हैं। एक वो बैलेट पेपर जिसके ऊपर मुख्तलिफ कैंडिडेट्स के इलेक्शन सिंबल मौजूद हैं और एक वो बैलेट पेपर जिसमें यस या नो का क्वेश्चन किया गया है, और वो है रेफरेंडम का बैलेट पेपर, वो है रिफॉर्म का बैलेट पेपर। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो बड़ा पीसफुल इलेक्शन हो रहा है। अवाम जो है बांग्लादेश के बढ़ चढ़ के, बड़े जोशो खरोश के साथ इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनकी बहुत ज्यादा तवक्कुआत जो है इस इलेक्शन के साथ वाबस्ता हैं। इमरान वसीम, ये बताइएगा, आपने कहा कि 9 लाख से ज़ायद सिक्योरिटी के एहलकार जो है वो बराए सर इंतजाम दे रहे हैं, तो ये डिप्लॉयमेंट के हवाले से ये बताएं कि पोलिंग स्टेशन के अंदर बाहर हर जगह पर एहलकार मौजूद हैं, और दूसरा काउंटिंग प्रोसेस के हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी एहलकार जो है पोलिंग स्टेशन के अंदर भी मौजूद हैं। बिल्कुल, जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो पोलिंग स्टेशन के अंदर भी मौजूद हैं, पोलिंग स्टेशन के बाहर भी अपनी जो जिम्मेदारी हैं वो जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं। इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो 7:30 बजे, जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू हुआ था, और वो इलेक्शन का प्रोसेस जो है ये 4:30 बजे तक जारी रहेगा। और अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल होने में।